अस्सलाम वालेकुम जी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज यूरोप की सैर करने के बाद इस वक्त अचानक से कहां पहुंच चुके हैं? दोनों इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। मैं आपको इनसाइड डिटेल देने जा रहा हूं। साथ ही साथ इंग्लिश खिलाड़ी जो कि इस्लामाबाद में मौजूद हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो कि कल रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल होंगे, लेकिन आज सुबह से हम देख रहे हैं कि उनकी इंग्लिश खिलाड़ियों की तबीयत नासाजी की खबरें सामने आ रही है। क्या वजह बनी है? उनकी तबीयत क्यों नासाज हुई? किस वजह से नासाज हुई? क्या असल वजह सामने आ रही है? ये आपके सामने रखने जा रहे हैं। जराए का कहना है कि इस्लामाबाद में बदलते मौसम के बायस जो खिलाड़ी हैं, जो इंग्लिश खिलाड़ी हैं, उनकी तबीयत नासाज हुई क्योंकि इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने मौसम सरमा के लिहाज से कपड़े पहनने में लापरवाही की। यानी इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मौसम की अगर बात की जाए तो काफी ठंडा मौसम है। तो जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो इंग्लिश खिलाड़ी हैं उनकी जानिब से सर्दियों की मुनासबत से कपड़े नहीं पहने गए। और जराए का यह भी बताना है कि रात की तकरीब में बेशतर इंग्लिश खिलाड़ियों ने गर्मी वाले कपड़े पहने हुए थे और तकरीब में बेशतर खिलाड़ी इंग्लिश खिलाड़ियों ने आधी बाजू वाले शर्ट्स पहने हुए थे। और इसके साथ साथ जराए का यह भी बताना है कि इंग्लिश टेस्ट स्क्वाड में शामिल 7 खिलाड़ियों की तबीयत खराब हुई है, ताहम किसी खिलाड़ी को सख्त बुखार नहीं है। इंग्लिश खिलाड़ियों को मामूल का नजला और जुकाम की शिकायत है। इसके साथ साथ जराए का यह भी बताना है कि पाकिस्तान के किसी भी टेस्ट स्क्वाड मेंबर को सेहत का कोई मसला नहीं है। जबकि दूसरी जानिब इंग्लैंड क्रिकेट टीम के मायनाज टेस्ट खिलाड़ी जॉय रूट ने खिलाड़ियों के पेट के इन्फेक्शन होने की वजह बताई है। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जॉय रूट ने कहा कि कुछ खिलाड़ियों पर वायरस का हमला हुआ है, फूड पॉइजन की वजह से कुछ खिलाड़ी बीमार हुए हैं। मुझे भी वायरल है, उम्मीद है कि 24 घंटे में ठीक हो जाएंगे। बाकी खिलाड़ियों की तबीयत भी कल तक बेहतर हो जाएगी। इस मौके पर उन्होंने मजीद कहा कि हमारी तबीयत की खराबी में शेफ का कोई किरदार नहीं है। ऐसी सूरत-ए-हाल का कभी कभी सामना करना पड़ता है। शेफ साथ लाए थे और बाकी टीम्स भी साथ रखती हैं। जॉय रूट के इस मौके पर मजीद कहना था कि आज के सेशन में हम चंद खिलाड़ी शरीक हुए हैं। बीमारी ना होते तो बी कम्स खिलाड़ी ही प्रैक्टिस करने के लिए आते, क्योंकि आज का प्रैक्टिस सेशन ऑप्शनल था। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे स्क्वाड में फिलहाल कोई तब्दीली नहीं की गई। स्क्वाड में 15-16 खिलाड़ी मौजूद हैं। कल तमाम खिलाड़ी ग्राउंड में मौजूद होंगे। अगर कोई खिलाड़ी अदम दस्तयाब हो तो मुतबादिल खिलाड़ी मैदान में आएगा। जबकि दूसरी जानिब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों की सेहत खराब होने के बाद पाकिस्तान के साथ कल शुरू होने वाले रावलपिंडी टेस्ट के हवाले से वजाहती बयान जारी कर दिया है। तर्जुमान इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों में कोरोना की अलामत जाहिर नहीं हुई और खिलाड़ी कल रावलपिंडी टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार हैं। ईसीबी के तर्जुमान ने इस मौके पर मजीद कहा कि मेडिकल पैनल खिलाड़ियों का मुआयना कर रहा है। खिलाड़ियों की सेहत मामूल के मुताबिक है, आराम की गर्ज से स्टेडियम में नहीं आई। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ इस वक्त कहां पहुंच चुके हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज यूरोपीय ममालिक के दौरे के बाद वापस लंदन पहुंच गए हैं। खानदान के दीगर अफराद भी उनके हमरा थे। शरीफ फैमिली जेनेवा से हेथ्रो एयरपोर्ट वापस आई है। शरीफ खानदान 20 नवंबर को यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर रवाना हुआ था। इस हवाले से खानदानी जराए का कहना था कि यह ब्रेक खानदान के लिए जरूरी था, जो इससे पहले पाकिस्तान में पीटीआई हुकूमत के होते हुए मुमकिन नहीं था। ख्याल रहे कि मरियम नवाज शरीफ कई रोज से लंदन में मौजूद हैं और वालिद के साथ वक्त गुजार रही हैं। तो इन तमाम तर खबरों से मुतालिक अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।